आप जानते हैं गंगा मैया ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहाया था? चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी का स्थान दिया गया है। उन्हें माता कहकर संबोधित किया जाता है। महाभारत काल में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है देवी गंगा और महाराज शांतनु का विवाह, और उसके बाद देवी गंगा द्वारा अपने ही पुत्रों को नदी में प्रवाहित करना। इसके पीछे एक विशेष कारण है। गंगा ने शांतनु के सामने रखी थी ये शर्त। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर का महाराज शांतनु गंगा से बहुत प्रेम करते थे। इसके बाद राजा ने गंगा के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा विवाह के लिए मान गई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी थी, जिसके मुताबिक शांतनु कभी भी उन्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे, और अगर वह ऐसा करते हैं तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। राजा इस बात को मान जाते हैं। इस बात का कारण क्या था दोस्तों? चलिए जानते हैं। विवाह के बाद जब गंगा मैया और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। गंगा द्वारा दिए गए वचन के कारण शांतनु उन्हें रोक न सके। इसी तरह गंगा जी ने अपने अन्य 7 पुत्रों को भी नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया और गंगा जी उन्हें भी नदी में बहाने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर माँ गंगा ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्रों को विशिष्ट ऋषि के श्राप से मुक्त कर रही हूँ। यह कहते हुए गंगा जी आगे बताती हैं कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा यह श्राप दिया गया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद इन्हें बहुत से दुख सहने पड़ेंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। ऐसे में राजा शांतनु ने जिस 8वां पुत्र को बचाया वह विषम पितामह थे। श्राप के कारण ही उन्हें जीवन भर दुख भोगने पड़े थे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।